गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर वीडियो, ताकि और बच्चों को भी पता चले और वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, उसके क्या क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। और तो यस, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती है, और उसका क्लासिफिकेशन, उसके प्रिवेंशन एंड उसके कॉज और उसका ट्रीटमेंट, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आज इसी टॉपिक में, इसी क्लास में। तो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो फर्स्टली क्या होता है, आप कॉपी और पेंसिल ले लीजिए, ताकि आप मैं जो भी बताऊँ आप उसे हैंड टू हैंड नोट कर सकें, और बाद में आपके जो नोट्स हैं वो आपके काम में आने वाले हैं। तो फर्स्टली क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल नाम से ही पता चल रहा है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसकी डेफिनेशन यही है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड द डिजीज, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज की यही डेफिनेशन है, नॉर्मली आप इसे लिख लीजिए। देन हम पढ़ेंगे क्या उसके टाइप्स, कि उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप के हैं। तो मैंने आपको इसमें 2 टाइप बताए हैं, बैक्टीरियल एंड वायरल। तो बैक्टीरियल मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, बैक्टीरिया के कारण जो होने वाली डिजीज को हम बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं, और वायरल मतलब वायरस के कारण होने वाली डिजीज को हम वायरल डिजीज बोलते हैं। तो बैक्टीरियल एंड वायरल के अंदर कौन कौन सी आने वाली डिजीज है जो आपको याद रहे, ताकि एग्जामिनर पूछे कि ये जो डिजीज है ये बैक्टीरियल है या वायरल है, तो आपको पता ही नहीं होगा, आप तुक्के मारेंगे वहां पे। तो तुक्के लगाने से बेटर है आपको पता हो कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है। तो बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आ सकती हैं, तो आप राइट डाउन कर लो। फर्स्टली जो है प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, वूपिंग, टेटनस, निमोनिया, कोलेरा। तो ये सारी जो डिजीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है। देन हम सेकेंडरी चलते हैं वायरल डिजीज के ऊपर। वायरल डिजीज में क्या क्या आ जाती है हमारी, फर्स्टली चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, एड्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो एंड डेंगू। तो ये वायरल डिजीज होगी। इनका क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हो बैक्टीरियल एंड वायरल, और वायरल के अंदर कितनी डिजीज मैंने बताई है उसके नीचे आप राइट डाउन कर लो, और बैक्टीरियल के अंदर मैंने कितनी डिजीज बताई है वो आप राइट डाउन कर लो। तो आपको याद रहेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है और वायरल डिजीज कौन सी है। तो हम इसके अंदर जो सबसे वायरल टॉपिक जो है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो है चिकन पॉक्स। तो यस, आप चिकन पॉक्स की हेडिंग डाल लो, क्योंकि हम चिकन पॉक्स आज पढ़ेंगे डिटेल में, और इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन हमें CHO, DSSB और इवन हमें नोट सेट में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर इसमें से हमें 2 या 3 नंबर में मिल रहे हैं तो कोई गलत चीज नहीं है, अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हम आज पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है और इसके पॉजिटिव एजेंट कौन है और ये किसके कारण होता है। तो ये क्या है, एक DNA वायरस है। जो चिकन पॉक्स है एक DNA वायरस। चिकन पॉक्स को हम छोटी माता भी बोलते हैं, क्योंकि गांव में आपने देखा होगा लोग बोलते हैं छोटी माता, बड़ी माता। और जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो अगर बोलेंगे कि चिकन छोटी माता किसको बोलते हैं, तो हम फट से क्या लगा देंगे, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि स्मॉल है, छोटा है, तो इसलिए ये सबसे गलत है और इसका हमें कोई मार्क्स कभी भी नहीं मिलता। और ये कंक्लूजन आप अपने दिमाग से हटा दो कि स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को नहीं बोलते हैं, चिकन पॉक्स को बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स जो है उसको ही हम छोटी माता कहते हैं। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, हमने पढ़ा होगा हर्पीज ज़ुस्टर वायरस। हर्पीज ज़ुस्टर वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। और सेकेंडरी जो हम पढ़ते हैं वैरिसेला ज़ुस्टर वायरस, वो भी इसका एक पॉजिटिव एजेंट है। और ह्यूमन हर्पीज वायरस, ये तीनों वायरस एक ही कैटेगरी के हैं, जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं चिकन पॉक्स के अंदर, जो कि इसके पॉजिटिव एजेंट कहलाते हैं। तो और ये है क्या, DNA। तो चिकन पॉक्स को हमने क्या बोला, एक DNA वायरस है। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो हर्पीज ज़ुस्टर वायरस है, वेरिसेला ज़ुस्टर वायरस है, और हर्पीज वायरस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो तीनों जो वायरस है वो एक ही कैटेगरी के हैं, और ये जो रिस्पॉन्सिबल है वो चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसको हम 3rd लाइन लिख सकते हैं। इसका इंटुबेशन पीरियड कितना होता है, तो इंटुबेशन आप पीरियड इसका लिखोगे 10 से 21 दिन जो है इसका इंटुबेशन पीरियड रहता है। और अगर आपसे पूछे कोई कि एवरेज डेज कितने हो सकते हैं, अगर इसका कोई क्वेश्चन बने कि एवरेज डेज कितने हो सकते हैं चिकन पॉक्स के, तो वो 10 से 15 दिन इसका क्या है, एवरेज डे। एवरेज डेज का मतलब क्या, आप क्या समझ रहे हो एवरेज डेज से? एवरेज डेज का मतलब है जिसमें हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। आपने देखा होगा जिसको भी चिकन पॉक्स होते हैं हमें उसके ऊपर रैशेज और रेड कलर के दाने देखने के लिए मिलते हैं। तो वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो चिकन पॉक्स है वो मेनली किस ग्रुप के पीपल्स में देखने के लिए मिलेगा। तो किस ग्रुप के पीपल्स में हमें वो देखने के लिए मिलेगा,
वो हमें देखने के लिए मिलेगा 10 ईयर्स के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर, 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, बिलो 10 ईयर्स के बच्चों के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा ये देखने के लिए मिलता है। वैसे तो हमने और भी देखे हैं, लेकिन इसके जो मैक्सिमम केस जो पाए गए हैं वो हमने देखे गए हैं कि वो 10 ईयर्स से नीचे जितने बच्चे हैं उनके अंदर ये सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला है चिकन पॉक्स। और 10 ईयर्स से अबव जो मिलते हैं उनके अंदर हमें स्मॉल पॉक्स देखने के लिए ज्यादा मिलता है। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स डिफरेंट है, आप इनको मिक्स मत करो। चिकन पॉक्स एक अलग कैटेगरी है और स्मॉल पॉक्स एक अलग है। हालांकि ये दोनों वायरस के कारण फैलते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पढ़ें तो इनके साइन एंड सिम्टम और इनका इंक्यूबेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड सब कुछ डिफरेंट है। तो वो भी अब हम देखेंगे इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। दोनों अलग अलग चीजें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका जो होगा ड्रॉपलेट होगा, ड्रॉपलेट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ये एंटर करता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके द्वारा ही हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके ऊपर हमेशा रेज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देन आप इसमें एक हेडिंग आप और डालो कि इसका सीजन कौन सा होता है, सीजन कि कौन से सीजन में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सीजन है इसका विंटर सीजन। विंटर सीजन में हमें सबसे ज्यादा चिकन पॉक्स के पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो अब आप हेडिंग डालो साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं इसके, चिकन पॉक्स के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री इरेप्टिव फेज, और इसके अंदर दो टाइप से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, किए गए हैं। एक डिवाइड किया है प्री इरेप्टिव फेज और दूसरा डिवाइड किया है इरेप्टिव फेज। दोनों सिम्टम्स जो हैं कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। प्री इरेप्टिव का मतलब है बिफोर डिजीज, प्री से आप समझिए बिफोर डिजीज, और इरेप्टिव मतलब डिजीज के दौरान। तो ये दोनों ही चीजें डिफ्रेंशिएट करती हैं कि चिकन पॉक्स के सिम्टम्स जो हैं वो पहले क्या दिखाई देंगे और ड्यूरिंग जब डिजीज का फेज चल रहा है उस टाइम पे क्या दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्री इरेप्टिव फेज। तो प्री इरेप्टिव फेज में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, रेस्टलेसनेस और बैक एक। तो ये सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे प्री इरेप्टिव फेज में। देन हम पढ़ेंगे इरेप्टिव फेज। इरेप्टिव फेज का मतलब है डिजीज जब हाई लेवल पे होती है। हाई लेवल पे हमें क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया हमने डिस्कस कर लिया चिकन पॉक्स क्या होता है, उसके कोज क्या क्या हैं, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, क्वारंटाइन पीरियड कितना है, कौन सा सीजन है उसका, किसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी वो, और उसके सिम्टम्स क्या थे। दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, इरेप्टिव एंड प्री इरेप्टिव में। तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिला है और सेकंड में हमें क्या देखने के लिए मिला है। और लास्ट थिंग आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमें इसकी इम्यूनोग्लोबिन लगवानी पड़ती है, उसका नाम है VGIG। डोज है वो जो कि लगती है 1.25 to 5 ml में लगती है, और रूट होता है उसका IM। तो वेरिसेला जुस्टर इम्यूनोग्लोबिन नाम होता है उसका, तो आप वो लगवाएं जरूर। और जिसको भी चिकन पॉक्स हुए हैं उसको ये लगवानी बहुत जरूरी है। इसकी जो मैंने आपको डोज बताई है वो बताइए 1.25 to 5 ml IM रूट में ये लगती है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मैं और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँ। तो और नोट सेट आप क्लियर करो, RRB का टेस्ट क्लियर करो मेरे साथ। तो 40 डेज का हमारा चैनल है, सारी एबनॉर्मेलिटी हम पढ़ेंगे, MSN क्लियर करेंगे, फंडामेंटल करेंगे, कम्युनिटी करेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है, और ऐसी प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।